Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Muskan. Friends, how are you all? I hope you are all very good and everything is going well with all of you. So, friends, as you know, we have started a series of Haryana GK and India GK, of which we have uploaded 7 to 8 videos. So, friends, जिन्होंने भी वीडियोस जाकर नहीं देखी है प्लीज़ उनको देखिएगा, क्योंकि उनमें जितने भी क्वेश्चन हैं एक तो वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन हैं, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जुड़े हुए वो भी उसमें डिस्कस किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, सभी जो वीडियोस हैं आपके आने वाले जो भी एचएसएससी के हरियाणा के जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपको पता ही है कि अभी आपके एग्ज़ाम जो है वो आने वाले हैं हरियाणा में, ठीक है। तो आपके लिए जितनी भी वीडियोस हैं सभी बेनिफिशियल रहेंगी, तो प्लीज़ वीडियोस को आप कंटिन्यूसली देखते रहिएगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियोस डालते रहेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है ये इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि हरियाणा जीके से भी हैं और इंडिया जीके से भी हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आपके जो एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये वो हैं, ठीक है। और इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन होगा उससे जुड़ा हुआ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो भी हम साथ के साथ उसको डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के सेशन को अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितने एक वर्गीय नगर धनराशि दी जाती है। मतलब बेसिकली पूछा गया है कि क्या प्राइज मनी रहती है कीर्ति चक्र पुरस्कार की, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके फर्स्ट ये। सो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है डायरेक्ट वही देख लेते हैं क्योंकि अमाउंट ही दिया हुआ है। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि जो 51 लाख है वो इस पुरस्कार की धनराशि होती है, ठीक है। अब देखिए, जो कीर्ति चक्र पुरस्कार है इसका अगर शाब्दिक अर्थ आपसे कोई पूछ ले तो वो क्या रहेगा, गौरव का चक्र। कीर्ति मीन्स गौरव, ठीक है, गौरव का चक्र। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और हरियाणा में जो कीर्ति चक्र विजेता है इसको कितना दिया जाता है, कितना अमाउंट दिया जाता है, 51 लाख, ठीक है, 51 लाख रुपये इसको दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है। चिंकारा प्रजनन केंद्र, ठीक है, ये हरियाणा में कहाँ है। मोरनी हिल्स है जो पंचकुला में वहाँ है, हिसार में है। कैरू जो भिवानी में पड़ता है वहाँ है, या फिर पिपली कुरुक्षेत्र में है। तो जिसका करेक्ट आंसर है, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप आंसर भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका सी, कैरू भिवानी में, ठीक है। जो भिवानी है वहाँ पर चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थापित है। और अगर आपसे पूछ ले कि किस ज़िले में है, सॉरी, आपसे पूछ ले कि भिवानी ज़िले की किस जगह पर है, किस तहसील में है, तो आपका आंसर रहेगा तोशाम, ठीक है। करेक्ट आंसर तोशाम, क्योंकि कई बार आपको क्या है ऑप्शन में ज़िले ना देकर आपको जगह का नाम दे दिया जाता है, तो आपको जगह भी पता होनी चाहिए। तो तोशाम तहसील का जो केरू गाँव है, केरू गांव विलेज है जो, वहाँ पर ये चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, हरियाणा की जो ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है, गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या, वो राज्य की मतलब हरियाणा की कितने हरियाणा का जो कुल परसेंटेज है या कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है। बेसिकली आपसे पूछा गया है कि हरियाणा की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट ग्रामीण गांव में निवास करते हैं, ठीक है, गांव के लोग हैं। 50%, 55%, 45% या फिर 65%। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। 65% जो है लोग जो ग्रामीण है, मतलब हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन का। और ये जो आपका डाटा है ये कब का है, 2011 के अकॉर्डिंग है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक महीने का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन, ये पूरा नाम है इसका, ठीक है। तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है, वो कौन सा मतलब मंथ का कौन सा डे होगा। चौथा मंगलवार, पहला मंगलवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा मंगलवार, मतलब मंगलवार तो है बट आपको बताना है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या रहेगा। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है, मतलब जो तीसरा मंथ का जो थर्ड ट्यूसडे होता है उस दिन तिथि भोजन बेटी जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये योजना जो है पहले गुजरात में सफल हुई, ठीक है,
गुजरात में मतलब ये सक्सेसफुल हुई है जो योजना थी। उसी के बाद क्या है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने मानव केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, ठीक है, इसने क्या है सभी फिर राज्यों में इसको सर्कुलेट करने की, इसको भेजकर मतलब इस योजना को अडॉप्ट करने का क्या है एक आग्रह किया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका थर्ड ट्यूसडे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? तो ऑप्शंस हैं माता प्रसाद, A.K. मिश्रा, सुधीर दत्ता या फिर PC होता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, A.K. मिश्रा, ठीक है। A.K. मिश्रा ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? यूपी से। और ये क्या है पहले सिविल सेवा से क्या है रिटायर्ड थे, फिर इनको कुछ टाइम के लिए संघ लोक सेवा आयोग में कार्य पर रखा गया या कार्यरत किया गया, और भारत सरकार ने इन्हें क्या है 2009 में पद्म भूषण के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा में बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य करनाल में, पंचकुला में, जींद में या फिर कैथल में? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। कहाँ पर है ये? पंचकुला में है वीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये वहाँ पर है। और इसमें क्या है गिद्ध संरक्षण, ये क्या है एक गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, ठीक है। और इसको क्या है 29 मई 1987 को क्या किया गया था, जीव अभ्यारण्य के रूप में इसको अधिसूचित किया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कब ये अभ्यारण्य की कैटेगरी में आया, 29 मई 1987 में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? मतलब कहाँ से ज़्यादा हॉकी प्लेयर्स निकलते हैं, और ये हरियाणा से पूछा गया है। तो शाहबाद, पंचकुला, गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद? सो आई होप आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा कि शाहबाद से जो है ज़्यादातर जो महिला हॉकी प्लेयर्स हैं वो बिलोंग करती हैं या वो आती हैं वहाँ से, इसीलिए शाहबाद को भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। और ये शाहबाद कहाँ पड़ता है? आपका कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है एक एकेडमी है, कौन सी है वो? मार्कंडेश्वर, ठीक है। ये कौन सी है? ये हॉकी मार्कंडेश्वर एकेडमी है, और यहीं पर ही जो है नेशनल लेवल पर हॉकी प्लेयर्स को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका शाहबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 94, 92, 90 या फिर 80? तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी 90, ठीक है। 90 जो है हरियाणा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। जब इसका गठन हुआ 1966 में, किसका? हरियाणा का, उस समय पर कितनी सीट्स थी ये? 54, ठीक है। उसके बाद 96 में इनको बढ़ाकर कर दिया गया 81, और फिर 1977 मतलब ठीक 10 साल बाद इसको बढ़ाकर कितना किया गया? 90। तो अब जो प्रेजेंट टाइम में जो सीट्स हैं ये कितनी है? 90 है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है किस जगह पर गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों के लिए रुके थे? कौन? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। धमतान साहिब, ये कौन सी जगह का नाम पूछा गया है? गुरुद्वारा लाखन माजरा, गुरुद्वारा दमदमा साहिब या फिर गुरुद्वारा कपाल मोचन? तो करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा वो होगा ऑप्शन डी, गुरुद्वारा कपाल मोचन जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने जब लड़ाई की थी किनके साथ? पहाड़ी राजाओं के, तो उसके बाद ये 52 डेज तक इस जगह पर रुके थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु हैं? 10वें नंबर के। और इसी उपलक्ष्य में, इनके यहाँ रुकने के उपलक्ष्य में ही कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पर क्या है राज्य स्तरीय मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। मतलब काफ़ी बड़ा मेला लगता है यहाँ पर गुरुद्वारा कपाल मोचन में। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं आता है। ठीक है, नहर नेटवर्क प्रणाली जो है हरियाणा की, उसके अंदर कौन सी नहर है वो कंसीडर नहीं की जाती है। यमुना प्रणाली, लिफ्ट प्रणाली, सिंधु प्रणाली या फिर भाखड़ा प्रणाली। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लिफ्ट प्रणाली जो है वो हरियाणा की जो नहर नेटवर्क प्रणाली है उसके अंदर नहीं आती है। और कौन कौन सी आती है, यमुना प्रणाली आती है, ठीक है, सिंधु प्रणाली भी आती है, भाखड़ा प्रणाली भी आती है, और एक आपकी आती है उड़ान नहर प्रणाली। ठीक है, ये चार आती है लेकिन लिफ्ट प्रणाली इसमें शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, इन्होंने नहीं है पूछा था। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मोतीलाल नेहरू खेल एकेडमी विद्यालय जो है ये कहाँ पर है, तो इसके बारे में ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हमें बताने कि इसमें से कौन सा सही है। यह है राय सोनीपत में स्थित है, ये करेक्ट है इसका आंसर। ठीक है, यह सीबीएसई से संबंधित है, ये भी इसका आंसर करेक्ट है। तो जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, दोनों ही के दोनों कथन जो है इसके सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक तो सोनीपत राय में है, ठीक है, और ये क्या है, इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना आपकी जुलाई 1973 में, क्योंकि ये आपसे पूछ लिया जा सकता है इसका एस्टैब्लिश ईयर, तो 1973 में हरियाणा सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और एक पॉइंट ये होगा कि शिक्षा विश्व रैंकिंग जो होती है, जो 2016 की रैंकिंग थी, उसके अनुसार इसको क्या है टॉप 10 में बोर्डिंग स्कूलों में शामिल किया गया है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ पर अवस्थित है। रोहतक, भिवानी, करनाल या फिर पंचकुला। तो जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है ये हरियाणा के रोहतक में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। किसकी बात हो रही है, ये आईआईएम की। ठीक है, और अगर इसकी स्थापना ईयर की बात करें तो वो 2010 में है। 2010 में जब 11वीं पंचवर्षीय योजना चली हुई थी तब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपको ये कथन दिए गए हैं, मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है, कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है, दोनों कथन सत्य हैं या फिर दोनों असत्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी रहेगा। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। जो मसानी बैराज है वो रेवाड़ी जिले में है, ये करेक्ट है, और कौशल्या बांध जो है ये पिंजौर में स्थित है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जो ये कौशल्या बांध है, ठीक है, ये कहाँ पर बना हुआ है, पिंजौर में ही, घग्गर और जो क्या है हाकरा नदी, ठीक है, उसकी जो एक सहायक नदी है कौशल्या नदी, उस पर ही क्या है ये बांध बना हुआ है। और जो मसानी बांध है या मसानी बैराज है, इसको मसानी पुल भी कहा जाता है। ये किस पे बना हुआ है, ये साहिबी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, पॉइंट याद रखना। और ये कब बना था, 1989 में। कौन सा, मसानी बांध जो है। और इसका जो नाम है भारत के जो हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में है, मसानी गांव के नाम पर रखा गया था। वहाँ पर एक गांव है मसानी, ठीक है, उसके नाम पर ही इसका नाम मसानी बांध या मसानी पुल या फिर मसानी बैराज रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, दोनों कथन इसके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांव को शामिल किया गया है। मतलब कितने गांव इसके अंडर आ चुके हैं या ये स्कीम इतने गांव में काम कर चुकी है। 6,000, 6,500, 5,300 या फिर 4,200। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, जो 6,000 गांव है उसमें ये अब तक काम कर चुकी है, उससे प्लस ही हो गए होंगे अब। ठीक है, तो जैसे 2015 में ये योजना आई थी, कब आई थी, 2015 में। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, याद रखो। हमारा गांव जगमग गांव कब आई थी, जुलाई 2015 में। और तब उस टाइम पे क्या था, इस योजना को जो है 2022 तक 2022 तक जो है लगभग 6,000 गाँव को इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये हमें जो पूछा गया है ये
प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये उस टाइम का ही क्वेश्चन है, इसलिए इसका यही आंसर रहेगा। हरियाणा में लाट की मस्जिद और हुमायूं की मस्जिद ये किस जगह पर है? औरंगाबाद, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र या फिर फतेहाबाद? तो ये जो दोनों जगह है ये कहाँ पर है? आपकी फतेहाबाद में है। लाट की मस्जिद भी और हुमायूं की मस्जिद भी कहाँ पर है? फतेहाबाद में, जो कि हरियाणा में है। हुमायूं की मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने कराया था? मुगल बादशाह हुमायूं ने ही करवाया था। और इस मस्जिद का निर्माण उसी स्थान पर कराया गया था जहाँ पर दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने लाट की मस्जिद पहले से बनवा रखी थी। इसलिए ये दोनों चीज़ जगह जो है जो दोनों चीज़ें हैं ये एक ही जगह पर बनी हुई हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका फतेहाबाद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का जो युद्ध है, तीसरा युद्ध है, उसके बारे में पूछा गया है कि वो किस किस के बीच हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह अंग्रेज़ों के बीच, शाह आलम मोहम्मद शाह के बीच या फिर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, नादिर शाह और औरंगजेब के बीच? तो करेक्ट आंसर सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? पानीपत में। अगर आपसे डेट पूछे तो कब हुआ था? 1761 में, ये भी याद रखना है। और देखिए जो इस युद्ध का जो ये जो तीसरा युद्ध कहलाता था, इसमें जो है सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना को अहमद शाह अब्दाली ने पूरी तरह से क्या है? हरा दिया था। ठीक है, तो यानी कि इसमें किसकी हार हुई थी? मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला गांव का नाम है, किस ज़िले में है? ठीक है, मतलब यहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स जो आपके निकल आते हैं खिलाड़ी, हरियाणा हो या भारत हो, उसको यहाँ से क्या है बहुत सारे खिलाड़ी या इस जगह से निकलते हैं। तो ये पूछा है कि ये कहाँ पर है, किस ज़िले में है? सोनीपत, भिवानी, रोहतक या फिर करनाल? तो जो भैंसवाल कला है ये आपका सोनीपत में पड़ता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हाथी, ऊंट, बाघ या फिर काला काला हिरण? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी को पता है, ऑप्शन डी, काला हिरण जो है हरियाणा का राज्य पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? मतलब पारंपरिक जो वेशभूषा है कपड़ों से रिलेटेड, ठीक है, तो ड्रेस से रिलेटेड, तो वो पूछी है कि कौन सी नहीं है। मतलब 3 ऑप्शन है, वो हरियाणा में पहने जाते हैं, वहाँ हरियाणा की पोशाक है, और एक जो है वो नहीं यूज़ किया जाता। तो दामन, चुंदर, पगड़ी या फिर चोरनो? तो कौन सा है जो यूज़ नहीं होता है या नहीं पहनते या वो हरियाणा की पोशाक नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चोरनो। जो चोरनो है ये नहीं पहना जाता। ठीक है, बाकी सभी क्या है? हरियाणा की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली पोशाक है। और ये अगर पूछे कि ये कहाँ की है तो ये गुजरात की है। ठीक है, ये हरियाणा की नहीं है, गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, सॉरी सीमा साझा करता है? ठीक है, सिरसा करता है, जींद करता है, हिसार करता है, कैथल, मतलब ये दोनों को टच करता है। किसको? पंजाब को भी और राजस्थान को भी। हरियाणा का ये कौन सा जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, सिरसा। सिरसा जो है ये पंजाब से भी टच करता है, अपनी सीमा साझा करता है, और राजस्थान से भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? मतलब फोक डांस है, एक नहीं है, बाकी 3 है, बताना है आपको। लूर, तालघड़ी, फाग, खोड़िया? तो इसका आंसर भी सभी को पता होगा, आई होप। देखिए लूर भी जो है हरियाणा में किया जाता है नृत्य, फाग भी किया जाता है, खोड़िया भी किया जाता है, लेकिन तलघड़ी नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अलावा भी हरियाणा के लोक नृत्य जैसे होली पर भी नृत्य किया जाता है। लूर हो गया, फाल्गुन हो गया, ठीक है, और डफ नृत्य ये भी किया जाता है, और एक गुग्गा नृत्य। तो ये भी कुछ नृत्य हैं जो हरियाणा के फेमस हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा इंडिया जीके का है। ठीक है, इंडिया जीके क्वेश्चन है, हरियाणा जीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब यहाँ से हम इंडिया जीके के क्वेश्चन करेंगे। और ये जो आपका एग्ज़ाम था ये HSC CET ग्रुप डी का पेपर है। ठीक है, ग्रुप डी का है, ये प्री का एग्ज़ाम है जिसके ये क्वेश्चंस हैं। और ये कब हुआ था आपका? 21/10
2023 में, और शिफ्ट कौन सी थी, सेकंड। तो ये उसके क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को अपनाया था? उपभोक्ता संरक्षण के लिए 1987, 1986, 1985 या फिर 1990 में? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। 16 अप्रैल 1985 को दिशा निर्देशों को पहली बार संकल्प में महासभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, भोपाल में, मैसूर में या फिर गोवा में? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में सालारगंज संग्रहालय है। इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1959 में, ठीक है, ये याद रखना है। सालार जंग संग्रहालय की स्थापना 16 दिसंबर 1951 में हुई थी। देखिए आपके इस संग्रहालय में 4200 से अधिक तो कला वस्तुएं हैं और 9000 से लगभग 9000 पांडुलिपियां हैं और 60,000 यहाँ पर मुद्रित पुस्तिकाएं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए हम डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे। लोकतंत्र में लोगों को अपने नेताओं को निर्वाचित करने का अधिकार होता है, ये करेक्ट है, ठीक है। लोकतंत्र को अल्पतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, ये इसका गलत है। मतलब आंसर आपका क्या रहेगा, बी रहेगा। इन्होंने पूछा ना कि कौन सा सही नहीं है, तो वो बी सही नहीं है। आगे भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। लोकतंत्र को प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर था बी, जो कि सही नहीं था लोकतंत्र के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार या भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग भेजा था, उसका नाम क्या था, ठीक है, बताना है। तो उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने इस आयोग का नेतृत्व किया था, ठीक है। लीडर कौन था इसमें बताना है। लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, जनरल डायर या फिर लॉर्ड साइमन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड साइमन जो है इन्होंने नेतृत्व किया है 1927 में जो आयोग भेजा गया था, और किस रिगार्डिंग, राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए। और किसने भेजा था, ब्रिटिश सरकार ने, और इसको लीड किया था लॉर्ड साइमन ने। आंसर होगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, नागपुर या फिर कोलकाता? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में क्या है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है। और जो इसका उद्घाटन है वो कब किया गया था? 29 मार्च 1954 को, ठीक है। उपराष्ट्रपति थे उस टाइम पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उनके द्वारा किया गया था। और इसकी 2 ब्रांचेज हैं जो कि बेंगलुरु में है और एक मुंबई में है, ठीक है। तो इसका आंसर था नई दिल्ली। नेक्स्ट है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है? क्योंकि पृथ्वी का 91% से अधिक पानी से आच्छादित है। पृथ्वी का जो इतना हिस्सा है 91% से अधिक, क्योंकि इसमें जीवन है, क्योंकि इसका रंग नीला होता है, क्योंकि पृथ्वी का 71% से अधिक पानी से आच्छादित है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है 71% जो हिस्सा है पृथ्वी का वो पानी से आच्छादित है, मतलब इतने उस पर पानी है, ठीक है। इसी वजह से इसको नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि ऊपर से दिखाई देता है नीला ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष वापस आए थे? वो जब साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ से जब वो लौटे थे तो किस ईयर में लौटे थे, ये पूछा है। 1921, 1915, 1907 या फिर 1917? तो जब वो वापस आए थे तो वो आए थे 1915 में, ठीक है। 1915 में वो भारत लौटे थे। और अगर डेट पूछे तो 9 जनवरी को, ठीक है। इसीलिए इसको प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से मुंबई के अपोलो, ठीक है, अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे, और जिनका हज़ारों कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया था, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है? कौन सा वो महाद्वीप है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या फिर दक्षिण अमेरिका? तो जिसमें सबसे ज़्यादा देशों की संख्या है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में जो है 54 देश हैं, 54 कंट्रीज़ हैं। और एक ये ऐसा महाद्वीप है अकेला ही जिसमें से कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन से द्वीप में से? अफ्रीका में से। ठीक है, और इसीलिए और इसमें क्या है, देशों की संख्या पूछे तो सबसे ज़्यादा इसी में ही है, 54 देश हैं अफ्रीका के अंदर। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए अफ्रीका। नेक्स्ट है, किस लकड़ी से सबसे ज़्यादा बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? जो बैट्स होते हैं वो किस लकड़ी से, किस वुड से बनते हैं जो अच्छी है? विलो वृक्ष, ताड़ वृक्ष, चीड़ वृक्ष या फिर वट का वृक्ष? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, विलो वृक्ष जो है इसको शरपत भी बोल देते हैं, शरपत का पेड़। इसकी जो लकड़ी होती है उससे ही सबसे बढ़िया किस्म के जो हैं बैट्स बनाए जाते हैं। यानी जो क्रिकेट के बल्ले हैं, बैट्स हैं, उनको बनाने के लिए कश्मीरी और अंग्रेजी विलो की लकड़ियों का, मतलब जो कश्मीरी एरिया में ये होते हैं उनका क्या है, इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए कलर की बात करें, जो कश्मीरी विलो के बल्ले होते हैं, जो कश्मीरी विलो के जो वृक्ष हैं उनसे बने हुए जो बैट्स होते हैं उनका कलर जो है वो हल्का ब्राउन होता है। और जो अंग्रेजी विलो से बने हुए बैट्स होते हैं उनका रंग वाइट होता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ ले कि हाइट कितनी होती है, मतलब जो एक बैट होता है उसकी हाइट पूछ ले तो 38 इंच होती है। और अगर चौड़ाई पूछे तो 4.25 इंच होती है। ठीक है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए किसी बैट की, ये एक मेज़रमेंट है। ये इतना पूछेगा तो नहीं, फिर भी ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, खबर लहरिया समाचार पत्र जो यूपी के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? उसकी लैंग्वेज पूछी गई है और ये 8 दलित महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज पूछी गई है वो कौन सी है? अवधी, तुलु, पिशोनी या फिर बुंदेली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उस समाचार पत्र की क्या है लैंग्वेज? बुंदेली। क्या नाम है और उसका? खबर लहरिया। ठीक है, ये न्यूज़पेपर का नाम है। और देखिए इस न्यूज़पेपर को 2009 में, ठीक है, यूनेस्को साक्षरता अवार्ड के लिए चुना गया था इस न्यूज़पेपर को। और अगर बात करें कि ये न्यूज़पेपर स्टार्ट कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 2002 में। ठीक है, 2002 में स्टार्ट हुआ और 7 साल बाद क्या है इसको अवार्ड दिया गया। कौन सा था वो? यूनेस्को साक्षरता अवार्ड। तो इसका आंसर रहेगा आपका बुंदेली, ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित हैं? खजुराहो समूह, इसके स्मारक स्थित हैं छतरपुर, इंदौर, जबलपुर या फिर ग्वालियर? देखिए ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित हैं। देखिए जो खजुराहे हैं इनके जो मंदिरों का निर्माण है ये कब हुआ था? चंदेल जब राजवंश चला हुआ था तो उस समय पर हुआ था। और अधिकतर जो मंदिरों का निर्माण है वो यशोवर्मन, ठीक है, यशोवर्मन और धंग शासन काल में हुआ था। वर्तमान में जो सबसे लोकप्रिय मंदिर है वो कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर। क्या है? कंदरिया। ठीक है, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो सबसे फेमस है। इसका निर्माण भी किसने कराया था? चंदेल राजवंश के शासक विधाधर, ठीक है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2023 में आयोजित एशिया कप का एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया था, किस देश को हराया था? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या फिर श्रीलंका? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी श्रीलंका। ठीक है, भारत व श्रीलंका के बीच 2023 में जो ये एशिया कप हुआ था, एक दिन का ये दिवसीय टूर्नामेंट था, फाइनल मैच था जिसके अंदर क्या है भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप जीता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 34 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है? जो पंचायती राज प्रणाली है उसके अंदर उसका कौन सा मतलब हिस्सा नहीं है या कौन सा भाग नहीं है? जिला परिषद,
ग्राम पंचायत, ग्राम परिषद या फिर ग्राम सभा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राम परिषद। ठीक है, देखिए जो पंचायती जो लेवल होता है उस पर प्रणाली जो चलती है, जो राज प्रणाली चलती है, फॉलो होती है, वो कैसे, ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होता है, जिला परिषद होता है, लेकिन ग्राम परिषद नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी रहेगा। 35 क्वेश्चन है, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, मतलब रिसाइकिल किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को, इस रूप को मतलब किस टाइप से जाना जाता है? ये मतलब ये किस क्षेत्र के काम है? तृतीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है या फिर औद्योगिक क्षेत्र है? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका द्वितीयक। ठीक है, देखिए जो फ्रेश चीज़ हम कोई बनाते हैं तो वो आपकी फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र में आती है। उसके बाद अगर आप उसको रिसाइकल करके दोबारा से प्रोडक्टेबल शेप में दे रहे हो तो वो द्वितीयक क्षेत्र में काउंट होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका द्वितीयक क्षेत्र रहेगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो द्वितीयक क्षेत्र है इसमें वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें हम प्राकृतिक उत्पाद जो होंगे, ठीक है, उनको विनिर्माण के सही तरीके के माध्यम से अन्य रूपों में बदल देते हैं। मतलब जो नेचुरली हमें कोई रॉ मटेरियल मिलता है तो उसको हम प्रोडक्टेबल बना देते हैं। ठीक है, जिन्हें हम औद्योगिक गतिविधियों से फिर जोड़ते हैं, बाद में हम उस पर जो है वो एक तरह से रॉ मटेरियल बन जाता है किसी उद्योग के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? ठीक है, ऊष्मा का, कास्ट, चांदी, एल्यूमिनियम या फिर केरोसिन? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चांदी। ठीक है, जो चांदी है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। चांदी की जो बाहरी सतह होती है उसमें ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पूरे उपकरण या पूरी धातु की वस्तु में सही तरीके से ऊष्मा का हस्तांतरण करने में मदद करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका चांदी। 37 क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है? ठीक है, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं या फिर हीमोग्लोबिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। सभी को इसका आंसर पता होगा क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन है कि जो रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है वो आपका प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, इसका अगर दूसरा नाम देखें तो आपको इसका नाम ऐसे भी देखने को मिल सकता है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। और ये रक्त में मौजूद अन्य जो घटक हैं उनके साथ मिलकर जो है रक्त का थक्का बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इसका आप आंसर करिएगा। ये भी हमारे इसमें सीरीज़ में क्वेश्चन नहीं है बट यहाँ से आया है। ठीक है, तो आपको कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है या कौन सा विटामिन की ज़रूरत होती है? तो ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। ठीक है, तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर ज़रूर बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो रक्त का जो थक्का जमाने में कौन सा विटामिन यूज़ होता है तो वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन है? संचारी रोग, चींटी, व्याध पतंग, घरेलू मक्खी या फिर फल मक्खी? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो संचारी रोग हैं उनका आम वाहक कौन है, मतलब जो ईजिली इन रोगों को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकता है, तो वो कौन सा है? तो ऑब्वियसली वो कौन सा होगा? घरेलू मक्खी। ठीक है, ये क्या है, एक संक्रामक रोगों का सबसे आम वाहक है। जो संक्रमण से फैलते हैं ना रोग, उनका ये आम वाहक है, मतलब एक माध्यम है, एक मीडियम है। घरेलू मक्खियों के जरिए फैलने वाली जो बीमारियां हैं उन्हीं को रोकने के लिए ही जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको साफ रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, यही मक्खियाँ ईजिली मतलब बहुत जल्दी, मतलब बहुत आसानी से इन संक्रमण रोगों को क्या है इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो क्वेश्चन नंबर था हमारा 38 और इसका आंसर था ऑप्शन सी, घरेलू मक्खी। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं प्राकृतिक रूप से क्या कहलाते हैं? उदासीन, क्षारीय, अम्लीय या फिर क्षारीय या फिर केवल अम्लीय? ठीक है, देखिए वो जो पदार्थ हैं जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं वो कहलाते हैं क्षारीय पदार्थ। ठीक
ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इनका जो पीएच होता है वो कितना होता है आपका 7 से अधिक होता है, और इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, कड़वा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या रहेगा, क्षारीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, जो वायु नलिकाओं के माध्यम से सांस लेता है, रंध्र, झिल्ली, श्वास नली या फिर गलफड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, श्वास नली। ठीक है, देखिए इस नेटवर्क में क्या होता है, जो श्वास नली नेटवर्क है इसमें क्या होता है कि जो पतली शाखाएं हैं वो वाली जो नलिकाएं होती हैं वो वायु से ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों में ले जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो श्वास नली आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 41 है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखता है। बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह। इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए। जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह को ही क्या है, लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मंगल ग्रह की मिट्टी है ना उसका कलर भी लाल है। ठीक है, और वो क्या है, आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 42। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। 35 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, 37 डिग्री सेल्सियस जो है एक मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। ठीक है, और अगर 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान क्या होता है, इट मीन्स कि वो संक्रमण के कारण है, मतलब किसी रोग की वजह से है या उसको बुखार है या कुछ है, तो वो 37 डिग्री है जो नॉर्मल है। तो उससे प्लस होता है तो मीन्स उसको फीवर वगैरह है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। रतौंधी एक तो कहाँ होती है, आँख में होती है। ठीक है, आँख का रोग है ये। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो देखिए जो रतौंधी है ये एक तो आँख में होती है, तो आपको क्या है, आँख से मतलब आप इसको रिलेट कर सकते हो आँख से। जैसे आ है ना, तो आ क्या है आपका, ए मान सकते हो इसको, वैसे सिर्फ याद करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा विटामिन ए होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग हो जाता है आँखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रजातियां क्या कहलाती हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, जो एक मतलब कोई जगह सिर्फ उसी प्रजाति के लिए फेमस है, तो वैसा इसमें पूछा गया है। विलुप्त, दुर्लभ या फिर संकटग्रस्त या फिर स्थानिक। तो ऐसी प्रजातियां क्या कहलाती हैं आपकी, स्थानिक, मतलब जो स्थान उन्हीं के लिए ही है तो वो स्थानिक कहलाएंगी। यानी वे प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उनको स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। और ये जो प्रजातियां हैं ये किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में भी पाई जाती हैं, मतलब वहाँ की जो आपको जो एनवायरमेंटल जो चीज़ें हैं ना वो उनके लिए सुटेबल हो जाती है, इसलिए भी मतलब वहाँ पर ये प्रजातियां पाई जाती हैं, तो वो स्थानिक कहलाएंगी। क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। ठीक है, 3 धातु है, एक अधातु है, बताना है। सोडियम, सल्फर, तांबा या फिर लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सल्फर। ठीक है, सोडियम जो है धातु है, तांबा धातु है, लोहा धातु है, लेकिन जो सल्फर है ये क्या है, ये आपकी अधातु है। तो करेक्ट आंसर इसका बी रहेगा। तो यहाँ ये हमारी सीरीज़ का आज का मतलब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। यह हमारे आज की जो सीरीज़ है ख़त्म होती है। देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन और है मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फलीदार जो पौधा है, फलीदार पौधा, ठीक है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, तभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। राइजोबियम है। ठीक है, मतलब आपसे राइजोबियम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा आपको वो फलीदार पौधा है, पत्ता है या परजीवी पौधा है, ऐसे। तो राइजोबियम जो है ये फलीदार पौधा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि अमर बेल क्या है,
अमरवेल। तो ये क्या है, ये एक परजीवी पौधा है, ये याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले कि पिचर पौधा क्या है, तो वो क्या होता है आपका कीटभक्षी, कीटभक्षी पौधा है। और अगर पूछ ले कि क्लोरोप्लास्ट ये क्या है, ये पत्ता है, ठीक है, मतलब पत्ते का टाइप है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें ऑप्शंस आपके बदले हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी में ही, तो मैंने बताया आपको। तो राइजोबियम जो है फलीदार पौधा है, अमरवेल परजीवी पौधा है, पिचर पौधा कीटभक्षी पौधा है, और क्लोरोप्लास्ट एक पत्ता है, ठीक है। तो ये डिस्कस करना था। और एक क्वेश्चन और है, एक सेकेंड। कुछ रोग हैं, बीमारियां हैं, तो उसके बारे में पूछा गया है। जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड किससे होता है आपका, जीवाणु से। हेपेटाइटिस ए किससे होता है, विषाणु से, ठीक है। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से। इसके रोग का कारण है ये। गेहूं का जो कीट है वो किससे होता है, कवक से, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लें अनीमिया रोग किससे होता है, तो ये आयरन की कमी से होता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ये मतलब ये आपके, अगर आप सिंगल सिंगल क्वेश्चन करके देखें तो आपके 7-8 क्वेश्चन हैं, तो इनको ध्यान रखना। आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। और अगर स्कर्वी रोग पूछे तो ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो जो चूहा है उससे कौन सा रोग फैलता है, प्लेग, ठीक है, ये भी याद रखना है। एक क्वेश्चन और आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, जो छोटी आंत है, ठीक है, ये क्या है, ये पाचन के अंग है हमारे। जो छोटी आंत है वो क्या करती है, एक सेकंड रुकिएगा। जो छोटी आंत है वो क्या करती है, भोजन का अवशोषण करती है, भोजन का अवशोषण करती है, ठीक है। बड़ी आंत क्या करती है, ये मल को बनाती है, ठीक है, मल का बनाना इसका काम है। उदर, उदर का क्या काम है, भोजन का विलोडन, ठीक है, भोजन का विलोडन करना। और मुंह का क्या काम है, मुंह का काम है भोजन को चबाना, ठीक है। भोजन का अवशोषण कौन करता है, छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है। और मल कौन बनाता है, बड़ी आंत। और जो उदर है वो क्या करता है, भोजन का विलोडन। और मुंह से क्या होता है, भोजन का चबाना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इसको भी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो महालवाड़ी है ये क्या है, क्या थी महालवाड़ी, क्या थी महालवाड़ी के बारे में आपको पता होगा। ये क्या है, एक भू राजस्व व्यवस्था है। इसके तहत क्या होता था, जो गांव या फिर महाल के जमींदार थे वो क्या थे, वो प्रधानों के बंदोबस्त किया करते थे। महालवाड़ी व्यवस्था में ये होता था, ठीक है। और रयोत, रयोत क्या था, एक खेतीहर श्रमिक, खेतीहर श्रमिक, उसको रयोत कहा जाता था, ठीक है। और निज, निज क्या होता था, जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करे, ठीक है, तो उनको बोला जाता था निज। वो कौन सी व्यवस्था होती थी, निज होती थी। और जैसे ये रयोत था, जो खेती हर श्रमिक होते थे, मतलब जिनके पास खेती होती थी वो श्रमिक क्या कहलाते थे, रयोत कहलाते थे। जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन होती, जो खुद ही काम करते थे सारा, वो क्या कहलाते थे, निज कहलाते थे। और जो रयोती, एक रयोती शब्द भी है, ये कौन थे, जो ये रयोत थे, इनकी खेती जो होती थी उसकी खेती पर काम करना या उसकी भूमि पर खेती करना क्या कहलाता था, रयोती कहलाता था, ठीक है। तो ये कुछ मतलब वर्ड्स हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आता है। जैसे सही मिलान करो, चित मिलान करो, या फिर मैच करो, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं। और
आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे हरियाणा के, उन सभी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं। तो सभी क्वेश्चंस आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी सजेशन हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जल्दी ही मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।